Hi everyone. So today we are going to read a beautiful passage on the power of silence. So I will read this passage in English and I will translate this in Hindi also. And जो भी important word meanings होंगे वो भी मैं discuss करते जाऊँगी. So let's start this video. Have you ever noticed that some of the strongest people are not always the loudest? हैव यू एवर नोटिस्ड मीन ध्यान दिया है. क्या आपने कभी ध्यान दिया है? दैट मीन्स कि सम ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट मीन्स सबसे शक्तिशाली, जो कुछ सबसे शक्तिशाली पीपल होते हैं आर नॉट ऑलवेज द लाउडेस्ट. वो लाउडेस्ट नहीं होते हैं. ऑलवेज मीन्स हमेशा. लाउडेस्ट मीन्स जो सबसे ज़्यादा बोलने वाला हो. सबसे ज़्यादा बोलने वाला उसे हम बोलते हैं लाउडेस्ट. समटाइम मीन्स कभी कभी. द पर्सन हु स्पीक्स द लीस्ट मीन्स सबसे कम बोलने वाला. पर्सन यानी कि इंसान या फिर लोग जो कम बोलते हैं. हु स्पीक्स द लीस्ट जो कम बोलते हैं. अंडरस्टैंड्स द मोस्ट वो ज़्यादा समझते हैं. वी लिव इन अ वर्ल्ड वेयर एवरी वन वॉन्ट्स टू स्पीक. वी लिव इन अ वर्ल्ड. लिव मीन्स रहते हैं. इन अ वर्ल्ड मीन्स दुनिया में. वेयर जहाँ पर एवरी वन यानी कि सभी लोग वॉन्ट्स टू स्पीक. वॉन्ट्स मीन्स बोलना चाहते हैं. टू स्पीक यानी कि बोलना चाहते हैं. एक्सप्लेन समझना चाहता है. प्रूव या फिर साबित करना चाहता है. प्रूव मीन्स साबित करना. एंड रेस्पॉन्ड मीन्स जवाब देना चाहता है. मीन्स हम ऐसे वर्ल्ड में रहते हैं जहाँ सभी कोई बोलना चाहता है या फिर कुछ समझाना चाहता है, प्रूव करना चाहता है एंड रिस्पॉन्ड करना चाहता है. बट समटाइम्स द ग्रेटेस्ट स्ट्रेंथ इज़ नॉट इन स्पीकिंग. बट समटाइम्स, बट यानी कि लेकिन, समटाइम्स मीन्स कभी कभी. द ग्रेटेस्ट ग्रेटेस्ट मीन्स बड़ी एंड स्ट्रेंथ मीन्स ताकत. सबसे बड़ी जो ताकत है इज़ नॉट इन स्पीकिंग वो बोलने में नहीं है. इट इज़ इन नोइंग व्हेन टू रिमेन साइलेंट. इट इज़ इन नोइंग मीन्स जानने में. ये जानने में है. व्हेन टू रिमेन साइलेंट. व्हेन मीन्स कब. टू रिमेन रहना चाहिए. रिमेन मीन्स रहना चाहिए. साइलेंट चुप रहना चाहिए. कब हमें चुप रहना चाहिए ये जानने में है. साइलेंस इज़ नॉट वीकनेस. जो साइलेंस है, जो खामोशी है, जो चुप्पी है वो वीकनेस नहीं है. वीकनेस मीन्स कमजोरी. साइलेंस इज़ नॉट फियर. साइलेंस जो है वो फियर भी नहीं है. फियर यानी कि डर. एंड साइलेंस डज नॉट मीन दैट यू हैव नथिंग टू से. एंड साइलेंस का ये मतलब भी नहीं है कि दैट मीन्स कि यू हैव यानी कि आपके पास नथिंग टू से कि आपके पास कुछ भी नहीं है कहने को. नथिंग मीन्स कुछ भी नहीं. टू से मीन्स कहने को. समटाइम्स साइलेंस मीन्स यू आर स्ट्रॉन्ग इनफ. समटाइम्स मीन्स कभी कभी साइलेंस का ये मतलब भी है कि यू आर स्ट्रॉन्ग इनफ. आप जो हैं वो, इनफ मीन्स पर्याप्त या फिर काफ़ी, और स्ट्रॉन्ग मीन्स मजबूत. आप काफ़ी हैं. Not to react to everyone. Not to react means प्रतिक्रिया करना. To everything यानी कि सभी चीज़ों पर. When someone insults means अपमान करना. When यानी कि जब, someone यानी कि कोई भी insult करता है, आपका अपमान करता है. You don't always have to answer. आपको यू डोंट ऑलवेज हैव टू आंसर मीन्स ये ज़रूरी नहीं कि आप हमेशा उसका जवाब दें. टू आंसर मीन्स जवाब देना. व्हेन समवन मिसअंडरस्टैंड मीन्स गलत समझना. ये व्हेन यानी कि जब समवन कोई गलत समझता है. यू डोंट ऑलवेज हैव टू एक्सप्लेन योरसेल्फ. ये ज़रूरी नहीं है कि आप उसे हर वक्त एक्सप्लेन करें. When someone tries to provoke. When someone tries means कोशिश करे. To provoke उकसाने की. You don't have to lose your peace. Lose means खोना. Your peace यानी कि अपनी
पीस यानी कि शांति, अपनी शांति को नहीं खोना चाहिए। यू कैन सिंपली पॉज, यू कैन मीन्स सकते हैं, सिंपली पॉज मीन्स रुक सकते हैं। टेक अ डीप ब्रेथ, एक गहरी डीप यानी कि गहरी, एंड ब्रेथ मीन्स सांस, गहरी सांस ले सकते हैं। टेक मीन्स लेना, एंड चूज साइलेंस, और साइलेंस को चुन सकते हैं। चूज यानी कि चुनना। बिकॉज क्योंकि व्हेन इमोशंस, जब इमोशंस यानी कि भावनाएं, आर हाई, भावनाएं हाई होती है, आवर वर्ड्स कैन बिकम डेंजरस, हमारे जो वर्ड्स हैं, हमारे जो शब्द हैं, कैन बिकम डेंजरस, वो हानिकारक हो सकते हैं। डेंजरस मीन्स हानिकारक, बिकम मीन्स होना। वी मे से थिंग्स दैट वी लेटर रिग्रेट, वी मे यानी कि हम कह सकते हैं, से मीन्स कहना, थिंग्स उन चीज़ों को, दैट जो कि, वी लेटर रिग्रेट, वी मीन्स हम, लेटर मीन्स बाद में, लेटर मीन्स जो कि हम बाद में रिग्रेट करेंगे, रिग्रेट मीन्स पछताएंगे। अ फ्यू एंग्री वर्ड्स, अ फ्यू मीन्स कुछ, एंग्री वर्ड्स यानी कि गुस्से वाले शब्द, कैन डिस्ट्रॉय मीन्स नष्ट करना। अ रिलेशनशिप दैट टुक ईयर्स टू बिल्ड, रिलेशनशिप मीन्स रिश्ते को बर्बाद कर सकता है, डिस्ट्रॉय कर सकता है। दैट टुक ईयर्स टू बिल्ड, टुक ईयर्स टू बिल्ड मीन्स बनाने में वर्षों लगे, जैसे बनाने में वर्षों लग गए। बिल्ड मीन्स बनाना, ईयर्स मीन्स वर्ष, एंड टुक मीन्स लगे। सो इसका पूरा इस फ्रेज का मतलब हो जाएगा बनाने में वर्षों लगे, टुक ईयर्स टू बिल्ड। दैट इज़ वाई साइलेंस कैन बी पावरफुल, दैट इज़ वाई यानी कि इसीलिए साइलेंस कैन बी पावरफुल, पावरफुल मीन्स शक्तिशाली। इट गिव्स यू टाइम टू थिंक, इट गिव्स यू टाइम, साइलेंस जो है टाइम देती है, गिव्स मीन्स देना, यू टाइम टू थिंक, थिंक मीन्स सोचने का समय देता है। इट गिव्स यू टाइम टू अंडरस्टैंड, समझने का समय देता है। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली इट गिव्स यू कंट्रोल ओवर योर इमोशन, और जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, सबसे इम्पॉर्टेंट मीन्स जो सबसे महत्वपूर्ण है, वो है ये आपको देती है कंट्रोल यानी कि नियंत्रण, ओवर योर इमोशंस, इमोशंस मीन्स भावनाएं, आपके भावनाओं पर ये आपको कंट्रोल देती है। यू डोंट हैव टू रेस्पॉन्ड टू एवरी ओपिनियन, ओपिनियन मीन्स राय। सो आपको हर एक ओपिनियन, हर एक राय, हर किसी की राय के ऊपर रिस्पॉन्ड करने की ज़रूरत नहीं है। यू डोंट हैव टू आंसर एवरी एक्यूजेशन, और आपको हर एक एक्यूजेशन यानी कि आरोप, जो आरोप है उसका भी आंसर आपको देना नहीं है। यू डोंट हैव टू प्रूव योर वर्थ, यू डोंट हैव टू प्रूव मीन्स साबित करना, योर वर्थ यानी कि अपनी योग्यता, आपको अपनी योग्यता भी हर जगह साबित करने की ज़रूरत नहीं है। टू एवरीवन, सभी को। समटाइम्स, कभी कभी, योर एक्शंस यानी कि आपके जो कार्य हैं, कैन स्पीक लाउडर, स्पीक लाउडर मीन्स ज़्यादा प्रभावशाली होना, कैन स्पीक लाउडर मीन्स ज़्यादा प्रभावशाली होना, देन योर वर्ड्स, आपके वर्ड्स यानी कि आपके शब्दों से ज़्यादा प्रभावशाली हो सकता है आपके एक्शंस यानी कि आपके कार्य। लेट पीपल टॉक, लोगों को बोलने दो। लेट मीन्स पीपल टॉक यानी कि बोलने दो। लेट देम जज, जज यानी कि निर्णय करने दो। लेट देम मिसअंडरस्टैंड, उन्हें गलत समझने दो। योर जॉब इज़ नॉट टू कन्विंस, आपका जॉब, योर जॉब यानी कि आपका काम, इज़ नॉट टू कन्विंस, विश्वास, कन्विंस मीन्स विश्वास दिलाना, नहीं है, एवरीवन, सभी को। योर जॉब इज़ टू प्रोटेक्ट, प्रोटेक्ट मीन्स बचाना, आपका काम है बचाना। योर पीस, आपके पीस को। इम्प्रूव यानी कि सुधारना। योर सेल्फ, एंड कीप मूविंग फॉरवर्ड, एंड आगे बढ़ते रहना। मूविंग फॉरवर्ड मीन्स आगे बढ़ते रहना, ये आपका काम है। देयर विल बी मोमेंट्स इन लाइफ when people will try to pull you into necessary arguments. There will be a moment, मतलब आपके जीवन में कुछ ऐसा समय भी हो सकता है, कुछ ऐसे मोमेंट्स मीन्स कुछ ऐसे पल हो सकते हैं इन लाइफ, आपके लाइफ में, when यानी कि जब, people will try to pull you, जब लोग आपको
ट्राई यानी कि कोशिश करेंगे, टू पुल खींचने की कोशिश करेंगे, इनटू अननेसेसरी अनावश्यक, अननेसेसरी मीन्स अनावश्यक आर्ग्यूमेंट्स में, आर्ग्यूमेंट्स यानी कि बहसों में। दे विल ट्राई टू मेक यू एंग्री, दे विल यानी कि वो कोशिश करेंगे, टू मेक यू एंग्री, विल यहाँ पे यूज़ किया गया है विच मीन्स इट इज़ इन फ्यूचर टेंस। ओके, दे विल ट्राई टू मेक यू एंग्री, आपको गुस्सा दिलाने की कोशिश करेंगे। दे विल ट्राई टू मेक यू प्रूव हर योर सेल्फ, और वो कोशिश करेंगे टू मेक यू प्रूव योर सेल्फ, कि आप खुद को साबित करें। बट रिमेंबर नॉट एवरी बैटल डिज़र्व्स योर एनर्जी, लेकिन याद रखें, रिमेंबर मीन्स याद रखना, नॉट एवरी बैटल मीन्स हर एक लड़ाई, डिज़र्व्स योर एनर्जी, एनर्जी मीन्स ऊर्जा, हर एक बैटल जो है आपकी एनर्जी को डिज़र्व नहीं करता है। सम बैटल्स आर वॉन बाय स्पीकिंग, कुछ बैटल्स, सम यानी कि कुछ, बैटल्स यानी कि लड़ाई, कुछ लड़ाई जो है वॉन, WON वॉन, वॉन यानी कि जीतना, जीता जाता है। बाय स्पीकिंग यानी कि बोलकर, बट सम बैटल्स आर वॉन बाय वॉकिंग अवे, वॉकिंग अवे मीन्स वहाँ से चले जाना, लेकिन सम बैटल्स जो होते हैं, कुछ लड़ाई जो होते हैं वो जीते जाते हैं वहाँ से चुपचाप चले जाने से। साइलेंस अलाउ, साइलेंस जो है अलाउ करती है, अलाउ मीन्स अनुमति देती है, यू आपको, टू ऑब्जर्व करने की यानी कि निरीक्षण करने की। व्हेन यू आर साइलेंट, जब आप चुप होते हैं, यू नोटिस मीन्स ध्यान देते हैं, आप ध्यान देते हैं। थिंग्स दैट यू मे मिस व्हेन यू आर बिजी टॉकिंग, उन चीज़ों पर, थिंग्स यानी कि उन चीज़ों पर, दैट जो कि, यू मे मिस जो कि आप मिस कर सकते थे, छोड़ सकते थे, व्हेन यू आर बिजी टॉकिंग, व्हेन यानी कि जब, यू आर बिजी जब आप व्यस्त होते, टॉकिंग यानी कि बोलने में। यू नोटिस पीपल्स बिहेवियर मीन्स व्यवहार, सो आप नोटिस करते हैं, ध्यान देते हैं, पीपल्स बिहेवियर, पीपल्स यानी कि लोगों के, एपोस्ट्रोफी है यानी कि लोगों के बिहेवियर को। यू अंडरस्टैंड देयर इंटेंशंस मीन्स इरादे, देयर मीन्स उनके, और अंडरस्टैंड मीन्स समझते हैं, आप समझते हैं उनके इरादों को। यू रिकग्नाइज मीन्स पहचानते हैं, हु ट्रूली रेस्पेक्ट्स यू एंड हु ओनली प्रिटेंड्स, हु ट्रूली रेस्पेक्ट्स मीन्स सम्मान करना, कि कौन ट्रूली यानी कि वास्तव में आपको रेस्पेक्ट करता है, आपको सम्मान देता है, एंड हु ओनली प्रिटेंड्स मीन्स दिखावा करता है, और कौन दिखावा करता है, ये सब आप पहचान सकते हैं व्हेन यू आर साइलेंट। साइलेंस टीच यू पेशेंस, साइलेंस जो है वो सिखाती है, टीचेस यू पेशेंस मीन्स धैर्य सिखाती है, एंड पेशेंस टीचेस यू विजडम, और पेशेंस क्या सिखाती है हमें, विजडम यानी कि बुद्धिमत्ता सिखाती है। थिंक अबाउट अ काम लेक, थिंक अबाउट यानी कि सोचिए, अबाउट मीन्स के बारे में, किसके बारे में, अ काम लेक, काम यानी कि शांत, और लेक यानी कि झील, एक शांत झील के बारे में। व्हेन द वाटर इज़ डिस्टर्ब्ड, जब जो पानी है, व्हेन यानी कि जब पानी डिस्टर्ब्ड होता है यानी कि अशांत होता है, यू कैनॉट सी क्लियरली, आप क्लियरली नहीं देख पाते हैं नदी में, यानी कि जब नदी में पानी डिस्टर्ब है, बहुत ज़्यादा तेज़ बहाव है या फिर कुछ भी, तो हम जो है क्लियर पानी को नीचे तक नहीं देख पाते हैं स्पष्ट रूप से, साफ साफ। बट व्हेन द वाटर बिकम्स स्टिल, बट यानी कि लेकिन, व्हेन द वाटर जब पानी होती है, बिकम्स यानी कि होती है, स्टिल यानी कि स्थिर होती है, शांत होती है, यू कैन सी एवरीथिंग रिफ्लेक्टेड, आप जो है देख सकते हैं, एवरीथिंग यू कैन सी यानी कि देखना, एवरीथिंग सभी चीज़ों को, रिफ्लेक्टेड ऑन इट्स सरफेस, रिफ्लेक्टेड मीन्स प्रतिबिंबित होती है, ऑन इट्स सरफेस के ऊपर आप सभी चीज़ों को क्लियरली देख सकते हैं। आवर माइंड इज़ द सेम, आवर माइंड यानी कि हमारा जो दिमाग है वो भी सेम है, सेम यानी कि समान है। व्हेन आवर माइंड इज़ फिल्ड विद एंगर, फियर एंड कन्फ्यूज़न, जब हमारा दिमाग भरा होता है, फिल्ड यानी कि भरा होना, विद एंगर के साथ, फियर एंड कन्फ्यूजन में,
कन्फ्यूजन में उलझन से भरा होता है, वी कैनॉट सी द ट्रूथ क्लियरली, तो तब हम जो ट्रूथ है, जो सच्चाई है, वो क्लियरली नहीं देख पाते हैं। क्लियरली यानी कि साफ साफ नहीं देख पाते हैं। बट व्हेन वी बिकम काम एवरीथिंग बिकम्स क्लियरर, लेकिन जब हम शांत होते हैं, वी बिकम काम एवरीथिंग यानी कि सब कुछ बिकम्स क्लियर, सब कुछ हमें क्लियर नज़र आता है। सो बिफोर यू रिएक्ट पॉज, यानी कि रिएक्ट करने से पहले आप रुक जाइए। बिफोर यू स्पीक थिंक, बोलने से पहले आप सोचिए। एंड बिफोर यू आर्ग्यू, बहस करने से पहले आस्क योर सेल्फ, खुद से पूछिए, इज़ दिस रियली वर्थ माई पीस? इफ़ द आंसर इज़ नो, चूज़ साइलेंस। और अगर आंसर नो है तो आप साइलेंस को चुनिए। बट रिमेंबर, साइलेंस डज नॉट मीन दैट यू शुड टॉलरेट। बट रिमेंबर, लेकिन याद रखिए, साइलेंस डज नॉट मीन, साइलेंस का मतलब ये नहीं है दैट कि यू शुड टॉलरेट, कि आपको टॉलरेट करना चाहिए। टॉलरेट यानी कि सहन करना चाहिए इनजस्टिस यानी कि अन्याय को, और अलाउ पीपल टू हर्ट यू। हर्ट यानी कि चोट पहुंचाना, और आपको ये भी अलाउ नहीं करना चाहिए टू पीपल टू हर्ट यू, कि लोग आपको चोट पहुंचाएं। देयर आर टाइम्स यानी कि देयर आर टाइम्स व्हेन यू मस्ट स्पीक, कुछ ऐसे समय होते हैं व्हेन, जब यू मस्ट स्पीक, जब आपको मस्ट यानी कि ज़रूर बोलना चाहिए। देयर आर मोमेंट्स, कुछ ऐसे पल होते हैं व्हेन योर वॉइस इज़ नेसेसरी, नेसेसरी यानी कि आवश्यक, जब आपकी आवाज़ जो है उसकी आवश्यकता होती है। द रियल पावर लाइज, लाइज मीन्स निहित होना, रियल पावर यानी कि जो सच्ची पावर है, जो शक्ति है, वो निहित होती है इन नोइंग, इन नोइंग यानी कि जान, नोइंग मीन्स जानना, और इन मतलब में, जानने में, द डिफरेंस यानी कि अंतर समझने में, बिटवीन द टू, दो चीज़ों के बीच में, कि कब हमें चुप रहना है और कब अपनी आवाज़ को कब बोलना है। नो व्हेन टू स्पीक, नो व्हेन टू लिसन एंड नो व्हेन टू वॉक अवे, इन सभी चीज़ों में डिफरेंस आपको जानना होगा। योर साइलेंस यानी कि आपकी जो चुप्पी है, कैन प्रोटेक्ट योर डिग्निटी, डिग्निटी मीन्स गरिमा, वो आपकी गरिमा को प्रोटेक्ट करती है। प्रोटेक्ट मीन्स रक्षा करना। योर साइलेंस कैन प्रोटेक्ट योर पीस, आपका जो साइलेंस है वो प्रोटेक्ट कर सकती है पीस को। योर साइलेंस कैन प्रोटेक्ट योर फ्यूचर, और जो साइलेंस है वो प्रोटेक्ट कर सकती है आपके फ्यूचर को। सो डोंट बी अफ्रेड, सो डोंट बी अफ्रेड, अफ्रेड मीन्स डरिए मत, ऑफ साइलेंस, चुप्पी से। इन्जॉय यानी कि आनंद लें, योर कंपनी, योर ओन कंपनी, अपना साथ, योर ओन कंपनी मीन्स अपना साथ आप इन्जॉय करें। स्पेंड सम टाइम अलोन, स्पेंड यानी कि बिताएं, सम टाइम कुछ समय, अलोन मीन्स अकेले। एंड लिसन टू योर थॉट्स, थॉट्स यानी कि अपने विचारों को सुने, लिसन टू योर थॉट्स यानी कि अपने विचारों को सुने। एंड अंडरस्टैंड योर सेल्फ, और खुद को समझें। बिकॉज समटाइम्स द आंसर यू आर सर्चिंग फॉर आर नॉट आउटसाइड, क्योंकि समटाइम्स यानी कि कभी कभी जो आंसर, उत्तर आप ढूंढ रहे होते हैं, सर्चिंग फॉर मतलब खोज रहे होते हैं, आर नॉट आउटसाइड, वो बाहर नहीं होता। दे आर ऑलरेडी इनसाइड यू, वो आपके अंदर ही होता है। इनसाइड यानी कि अंदर। यू जस्ट नीड टू बिकम क्वाइट इनफ टू हियर देम, यू जस्ट नीड टू बिकम क्वाइट इनफ, बस क्वाइट इनफ मीन्स पर्याप्त शांत होने की ज़रूरत है। टू हियर यानी कि सुनने के लिए, देम उन्हें। एंड रिमेंबर वन पावरफुल लेसन, और एक पावरफुल लेसन याद रखें, द लाउडेस्ट पर्सन इन द रूम इज़ नॉट ऑलवेज द स्ट्रॉन्गेस्ट। द लाउडेस्ट पर्सन मीन्स जो बहुत ज़्यादा बोलने वाला होता है। इन द रूम, रूम में, इज़ नॉट नहीं है, ऑलवेज द स्ट्रॉन्गेस्ट, हमेशा वो स्ट्रॉन्गेस्ट नहीं होता।